गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं आप सभी का अपने चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवा पद एन है। कहने का मीन्स हमें इसमें प्रथम पद दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है, एनवा पद दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में देखिए प्रथम पद ए की वैल्यू है 7, सार्वधातुक डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और एन की वैल्यू है हमें निकालनी है। कहने का मीन्स है हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एक हमारा सूत्र होता है एनवा पद को हम एन लिखते हैं, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें एन निकालना है, जब हमें एन निकालना है तो एन को हम ऐसे रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 है और डी की वैल्यू है 3। तो देखो यहां से 7 प्लस, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुणा में है 3। अब यहां से एन बराबर 7 प्लस 7 की 3 से गुणा करा देंगे तो 21 होगा। तो यहां से कहने का मीन्स है हमारा एन की जो मान है 21 7 28 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, एन का मान पूछा है, तो हम कहने का मीन्स है जो हमारा एन का जो मान निकला वो हम यहां भी लिख सकते हैं 28। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो जो चीजें पूछी हैं क्वेश्चन में वो इन्होंने डैश डैश करके छोड़ दिया है यहाँ पे। चाहे तो ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट है दूसरा। दूसरे में देखो ए की वैल्यू कितनी है -8 है, ए की वैल्यू है -8। डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू कितनी है 10 है, एन की वैल्यू कितनी है 10 है और हमें एन की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। ठीक है, इसमें भी सेम फार्मूला का यूज करेंगे। हमारा फार्मूला होता है, अगर हमें एनवा पद ज्ञात करना है तो देखो ए का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पर जो जो हमें वैल्यू दे रखी है, जिसके मान दे रखे हैं उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, रख लेंगे उसकी जगह पर। एन की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ से एन की जगह पर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। और ए की वैल्यू -8 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 है और डी की वैल्यू क्या हमें करनी है, निकालनी है ना। देखो भाई अब एक काम करो, चाहे तो थोड़ा सा इसको और हल कर लो, तो -8 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 10 में से 1 कम करोगे तो 9D बचेगा यहाँ से। चाहे तो इस -8 को इसको इधर ले आओ तो ये 8 हो जाएगा बराबर 9D, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 9D बराबर 8 भी तो लिख सकते हैं। देखो तो कहने का मीन्स है जो D की वैल्यू है वो 8, जो नंबर गुणा में होता है बराबर के साइड वो भाग में चला जाता है, डिवाइड में, अपान में। तो D की वैल्यू हमारी 8/9 आ रही है। ठीक है, तो
तो यहां से डी की वैल्यू क्या लिख दोगे, यहां से 8/9। ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन और इसका हम अपने पास से तुम्हें बना के दे रहे। देखिए यहां से जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई, निकल के 8/9 आई है। ठीक है। एक मान लो दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको दे दें। अगर हम यहां पर 8 की जगह -18 रख ले तो कितना आएगा डी की वैल्यू। देखो एन का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। एन की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू -18 है और प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 है, -1 इंटू डी है। देखो यहाँ से 0 बराबर -18 है, प्लस 10 में से एक जाएगा 9d हो जाएगा, -18 को इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर के 9d बचेगा। या इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं, 9d बराबर 18 लिख सकते हैं। हमने बताया था अभी, अगर ये नंबर गुणा में है तो इधर डिवाइड में हो जाता है। देखो 9 से 18 कट जाएगा ना, इससे क्या आएगा, अपनी डी की वैल्यू क्या है, सार्वंतर वो 2 आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा हमें ए निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तीसरे पार्ट में हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और एन की वैल्यू -6 है। आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। फार्मूला वही यूज होगा, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। एन की वैल्यू दे रखी -6 दे रखी है, जो हमें निकालना उसको नहीं छूना है, उसको जैसा है वैसा लिख लेंगे। ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो n की जगह पे 18 रख लेंगे, -1 है तो माइनस, और d की वैल्यू -3 हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी है, जिससे कंफ्यूज ना हो। अब देखो ध्यान से, -6 है बराबर a प्लस 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा, और गुणा में कितना है, -3 है। अब देखो ध्यान से, अगर ये -6 है बराबर a प्लस, अब 17 51 हो गया, -51 हो गया, माइनस का कितना हो गया है, 51 हो गया है। -3 है, 18 है, 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको इधर लाओ तो -6 प्लस का 51 हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे 51 में से 6 कम कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, प्लस का बड़ा है तो मतलब 45 हो जाएगा ए की वैल्यू। या हम इसको इसके लिख सकते हैं, जो हमारी ए की वैल्यू आई है वो 45 आई है। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, वो 45 आ गई है। चाहे तो बॉक्स में भी बंद कर सकते हो, इसको बॉक्स में बंद कर दो। देखो ये भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा। आइए इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है चौथा, फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू है वो है -18.9 है, और जो डी की वैल्यू है वो 2.5 है, और जो एन की वैल्यू निकालनी है, और जो एन की वैल्यू है वो 3.6 है।
देखिए फार्मूला वही यूज होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an की वैल्यू कितनी है 3.6 है, a की वैल्यू माइनस के 18.9 है, प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है ना, निकालनी है तो उसको ऐसे रखेंगे, d की वैल्यू कितनी 2.5 है। देख लो कुछ मत करो, ये जो माइनस का इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 है ना, देख लो 18.9 है, 2.5 है, डी an है 3.6। ठीक है, इसको ऐसे लिखो n माइनस के 1 इंटू 2.5, इनको जोड़ लोगे 18.9 में 3.6 जोड़ लो। देखो भाई 18.9 में 3.6 जोड़ लो, 9 से 15 हो गया, 12 हो गया, ये हो गया ना। देखो 22.5 हो गया, क्यों 18 3 21, हाँ ठीक है 22.5 हो गया, बराबर an माइनस के 1 इंटू 2.5 हो गया। इस 2.5 को इधर ले आएंगे, कहने का मीन्स है 22.5 अपॉन 2.5 होगा। देखो 25 से क्या कट जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 225 नीमा कट जाएगा शायद है। देखो 9 पंजे 45, 22। ठीक है, तो देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट और यहाँ पर भी है ना, तो ये 9 जा चला हो जाएगा। कहने का मीन्स 9 बराबर किसके आ गया, n माइनस 1 के आ गया, माइनस 1 को इधर ले आओ, 9 प्लस के 1 बराबर n हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर n हो जाएगा, या n बराबर कितना लिख लोगे 10 लिख लोगे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10 आ गई है। चाहे तो बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सब कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट। देखिए फिफ्थ वाला लास्ट वाला इसका पार्ट देख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 है, डी की वैल्यू 0 दे रखी है, डी स्टार अंतर की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 105 है, एन की वैल्यू 105 है। और निकालना क्या है हमें, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन को हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगा दीजिए, क्या लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें निकालना, तो एन को नहीं टच करेंगे, इसको ऐसे चलने देंगे। ए की वैल्यू 3.5 है, एन की वैल्यू 105 है, माइनस के 1 है, इंटू डी की वैल्यू क्या है 0 है। देख लो भाई, यहां से an बराबर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से a घटा दो भाई, कितना हो जाएगा 104 होगा। लेकिन जीरो ने सब खत्म कर दी कहानी इतने की। ठीक है भाई, हमने बताया था किसी नंबर की मल्टीप्लाई चाहे 0 से हो चाहे 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा 0 आती, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो यहां से an की वैल्यू 3.5 निकल कर आ रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मीन्स इसकी जो वैल्यू है 3.5 ये निकल के आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ
चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।